हमारे किचन में ऐसा क्या क्या है जो हम अपने जॉइंट्स को बचा सकते हैं जिससे? देखिए आजकल ना करक्यूमिंग लैटे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है क्या वो? हल्दी और दूध। मैं कहती हूँ किसी भी तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप कुछ ऐसे जड़ी बूटियां सजेस्ट करेंगे जो मिलने में भी आसान हो और लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो? त्रिफला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो बहुत इजीली अवेलेबल है वो है अश्वगंधा। एक हर्ब आती है मेजन करी, एक हर्ब आती है नीलगरी। आयुर्वेद में जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले, आयुर्वेद इसको सप्लीमेंट्स को कहता है कि लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स ऐसे ही नहीं लेने चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्स आर एक्चुअली सॉल्ट्स जो लिवर को भी डैमेज करेगा, किडनी को भी डैमेज करेगा। एक जो होते हैं ना कि बिल्कुल 3 लाइंस, वो आपकी क्या होंगी? अगर आप खाने के लिए कहेंगी तो वो तो है अश्वगंधा। दूसरा जो मैं कीवर्ड कहना चाहूंगी वो है मोबिलिटी। नेवर स्टॉप मूविंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या की, और वो है जोड़ों का दर्द यानी कि जॉइंट पेन। और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रियंका। डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रियंका जानी मानी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ है। ये आज हमें बताएंगे कि कैसे इस गंभीर समस्या से हम डील कर सकते हैं और आखिर आयुर्वेद में इसका समाधान क्या है, इस पर भी बात होगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी जवाब दिया कॉन्स्टिपेशन पे, आपने बताया कि मेजर सिम्टम है, ठीक है, तो हर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट जो होगा उसको जॉइंट पेन होना मतलब ये कंपलसरी है? मतलब कंपलसरी का तो नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है क्योंकि आपने सुना होगा आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। हाँ, इस पे थोड़ा डिटेल में जरूर समझाइएगा। वात पित्त कफ पे, इस पे थोड़ा डिटेल पे बात करते हैं आपसे। इसके अंदर जो बुक्स कहती है उसके अंदर 60 to 80 मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं। हेयर्स के अकॉर्डिंग, आईज के अकॉर्डिंग, बोलने के स्टाइल के अकॉर्डिंग, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, तो पूरा हिस्ट्री से वो मेकआउट होता है। हर बॉडी के अंदर वात पित्त कफ तीनों है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप में सिर्फ पित्त और मेरे में सिर्फ वात है, नथिंग लाइक दैट। बट इसमें प्रधान क्या है, व्हाट इज द डोमिनेटिंग फीचर, वो इम्पोर्टेंट होता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे में पित्त प्रधान है, आई एम पित्त डोमिनेटिंग, तो मुझे पसीना ज्यादा आएगा, प्यास ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी। और इफ मैं पित्त प्रधान हूँ और मुझे जॉन्डिस हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, तो मेरे को वो सिम्टम और ज्यादा एग्रवेट करेंगे, वो मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीनों तरीके की बीमारियां जब शरीर में हो जाती है तो हम उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोष बोलते हैं ऐसे, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर बॉडी के अंदर है, लेकिन कौन सा दोष बढ़ गया है वो डिजीज कॉज करता है। एग्जाम्पल के लिए जॉइंट पेन जो है वो वात प्रधान कहा जाता है कि इसके अंदर वात बढ़ गया एक व्यक्ति के अंदर। वो किसी में भी बढ़ सकता है, पित्त प्रधान में, पित्त वाले व्यक्ति में भी बढ़ सकता है, कफ वाले में भी बढ़ सकता है। सिम्टम्स अलग अलग होंगे। आपने कहा कि भाई मैंने जो कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट है हर जॉइंट पेन के पेशेंट में, ऐसा नहीं है। अगर कोई सपोज कफ प्रधान है तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कफ प्रधान है। उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जब वो मॉर्निंग में उठेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा होगी, सुबह उठते ही उसकी बॉडी एकदम अकड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कफ प्रधान है ना, कफ मॉर्निंग में प्रधान होता है, पित्त दोपहर में और वात रात में होता है। तो मॉर्निंग में वो उसको ऐसा लगेगा, उठा ही नहीं जाएगा बेड से, उसे लगेगा कि भाई मैं तो अब जम गया, इस तरह की उसके अंदर सिम्टम आएगा। कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो ये डिपेंड्स करता है कि व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दैट द सिम्टम इज गेट्स प्राइमरी पोजिशन। मगर कॉन्स्टिपेशन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर होता ही है क्योंकि टॉक्सिन्स वहीं पे जमा होते हैं। खाना पीना आपको बताया ठीक नहीं है, वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है। कोई, मुझे नहीं लगता कि पूरा गिन के 12 ग्लास पानी पीता होगा, या उसको ये है कि 2 से 3 लीटर मुझे लिक्विड अपने सारे रूटीन के अंदर लेना ही है। जरूरी नहीं आप पानी पीजिए, आप सूप्स ले सकते हैं, आप सैलेड्स ले सकते हैं, वाटर जिनके अंदर ज्यादा होता है। खुद को हाइड्रेट रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन इज हम बार बार अपने वीडियोस में कहते हैं खुद को हाइड्रेट रखे, करीब 2 से 3 लीटर पानी नहीं, कोकोनट वाटर, लाइम वाटर, कितने ऑप्शंस हैं? And many options are there. And very important is that should not be artificially sweetened.
कोई भी चीज के अंदर आप प्लीज शुगर का इस्तेमाल मत बिल्कुल। कीजिए। आप करना भी चाहते हैं तो हनी और जैगरी भी ओके है, लेकिन मैं तो वो भी मना करती हूँ। हमारी नेचुरली इतनी अच्छी अच्छी चीजें मीठी हैं, व्हाई नॉट टेक दैट। वाटरमेलन देखिए, वाटरमेलन, मतीरा कितना natural मीठा fruit, होता है, yes, खरबूजा जो सीजनल फ्रूट है। seasonal fruits. इवन अ डायबिटिक आई एडवाइस किया कोई भी 2 फ्रूट आप अपने डे में जरूर एक पोर्शन लीजिए, उससे आपकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी होती है। For diabetes patient फाइबर, also. यस और फाइबर भी, क्योंकि जॉइंट पेन प्रोमिनेंटली डायबिटीज पेशेंट के अंदर नहीं, सबसे ज्यादा देखा गया है। अच्छा, हाँ, वो क्यों? क्योंकि उनकी तो हड्डियां सबसे ज्यादा शुगर जो है वो खुर देती है, तो बट उनको मीठे खाने की क्रेविंग भी क्रेविंग होती होती है। है। सो नेचुरली जो स्वीटेंड हमारे आसपास चीजें हैं, हमें उन्हें प्रेफर करना चाहिए रादर देन हम उसके अंदर और आर्टिफिशियली कुछ स्वीटेंड डालें। तो दैट, जैसे स्वीट लाइम वाटर कई लोग प्रेफर करते हैं। नो, यू प्लीज हैव लेमन। लेमन तो एक इतना अच्छी चीज है किडनी के लिए और जॉइंट्स के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा सोर्स है लेमन, क्योंकि उसमें विटामिन सी है। मैं देखती हूँ लोग आजकल डिटॉक्स के नाम पे पता नहीं क्या क्या एक प्रिजर्वेटिव वाली चीजें पीते हैं सुबह सुबह, नहीं हम तो ये ले रहे हैं डिटॉक्स कर। मैं नींबू को मानती हूँ कि सबसे बड़ा एक, नींबू को हम लोग एक लाइम वाटर सुबह ले लिया, उसमें चिया सीड्स डाल लिया, उसको पी लिया, आप इसको सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन वाटर और इससे भी अच्छा है आप अजवाइन, हम सबके मसालों बिल्कुल में है, बिल्कुल उसको मसालादानी में होती है, उसको आप रोस्ट कर लीजिए, जी, रोस्ट करके थोड़ा सा उसका पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच वो और एक चुटकी उसके अंदर हल्दी डालिए, एक ग्लास वाटर में, एम्प्टी स्टमक लीजिए। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप ये डेली लेना शुरू करते हैं ना, आफ्टर 35 कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, चाहे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, चाहे किसी और तरह की आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो जा रही है, वो अपने आप रिजुविनेशन शुरू हो जाएगा। इतना अच्छा है, क्यों? क्योंकि अपना पेट जिसका ठीक उसका सब कुछ ठीक। सो दिस एक्चुअली आपकी जो पाचक अग्नि है उसको ये एक्सेलरेट करता है और उसको एकदम हील करता है। जब सब कुछ आपको हजम होगा तो ऑब्वियसली किसी तरह की बीमारियां कुछ नहीं होंगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक ये चीज बताइए कि आजकल फर्मेंटेड फूड का बहुत ज्यादा आजकल चलन है और लोगों को खाना भी चाहिए, तो फर्मेंटेड फूड को हम लोग पेट साफ करने के लिए या कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं हम लोग खाते हैं, तो ये जॉइंट पेन में भी फायदा करेगा? देखिए, इम्पोर्टेंट, फर्मेंटेड फूड इज नो डाउट इट्स गुड। उसके कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, कि आपने फर्मेंटेड फूड के अंदर गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ दिया आर्टिफिशियली और उसको आपने अपनी बॉडी के अंदर दिया जी। तो जो गुड बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर है वो बहुत खुश होता है, उसकी पार्टी होती है उस दिन के मेरे मतलब का खाना आया है। दैट मच फर्मेंटेड फूड इज गुड, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ज़ायोम है जो हमारी गट का बैक्टीरिया है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कब खाया, किसके साथ खाया, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैंने तो खाई इडली और डोसा, लेकिन खाया मैंने रात को 12 बजे जस्ट टू अपनी पैलेट को एंटरटेन करने के लिए, वो गलत हो जाता है। तो फर्मेंटेड फूड इज गुड बट इट शुड बी टेकन एट द ब्रेकफास्ट और एट द आफ्टरनून मील ओनली, नॉट एट द, यू शुड नॉट प्रेफर इट इन द नाइट, बिकॉज जैसे जैसे दिन जैसे उठा आपकी पाचक अग्नि सबसे ज्यादा तेज है उस वक्त, जैसे जैसे दिन ढला, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि 8 बजे से पहले नहीं खाना और 6 बजे के बाद नहीं खाना। कॉन्सेप्ट यही है कि मॉर्निंग में आपकी जो फायर है, गैस का जो फायर है वो फुल नॉक पे है। जब वो धीरे धीरे दिन ढलेगा वो धीरे कम होती चली जाएगी। चाइनीज में आपने देखा 6 बजे के बाद, वो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि भाई जैसे जैसे सूर्य अस्त की तरफ जाएगा आपकी फायर जो है पाचक अग्नि में कम होती चली जाएगी। तो आपको जो दिन का नाश्ता है वो कहते हैं राजा की तरह खाना, आपकी मोबिलिटी है, आप सारे दिन घूमेंगे फिरेंगे काम करेंगे तो वो डाइजेस्ट होता चला जाएगा। फिर दोपहर का खाना आपको आम आदमी की तरह खाना चाहिए और रात का खाना आपको गरीब की तरह खाना चाहिए। गरीब एज इन हमारा कहने का मतलब है कि भाई अगर 4 रोटी की भूख है फॉर एग्जाम्पल तो आप 2 खाएंगे, अगर 2 की है तो 1 खाएंगे। अगर आपका एक मैं दाल भी खा लूं और साथ में सब्जी भी खा लूं तो सिर्फ दाल खाएंगे। सो यू योरसेल्फ शुड कट दैट। तो उससे क्या होगा कि हमारी जितनी पाचक अग्नि है उस अकॉर्डिंग हमें खाना मिला और हमने उस खाने को पचा लिया, उसमें कोई टॉक्सिन नहीं बना एंड वी आर हेल्दी। सो द कॉन्सेप्ट इज ऑल दैट। तो डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगी शाम का, जैसे मान लीजिए कि जिनको जॉइंट पेन है तो शाम को वो कैसी डाइट ले, या ओवरऑल आप पूरे दिन की अगर डाइट पे बात करें तो कैसे वो डाइट ले जिससे उनको एक तो पेन रिलीफ में थोड़ी वो लगे, कम लगे, साथ ही उनको डाइट भी थोड़ी फ्रूटफुल लगे? पेशेंट मेरे पास आते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं।
कोई अलग-अलग होते हैं, हाय राजमा खा लें, हाँ, छोले बिल्कुल मेरे खा रेसिपी लें, पे भी एक सवाल था। गोभी यस, खा लें, अरबी खा व्हाइट लें। चीज़ों को लेके भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना हाँ, डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल कि व्हाइट में व्हाइट्स के अंदर ये कहा जाता है कि व्हाइट फूड नहीं खाना चाहिए, वो हाँ, बेसिकली मैदे से कंसर्न है ये। ओके। ये मैदा या मैदे से बनी ब्रेड्स जैसे है, पास्ता हो गया, चावल आज क्या चावल हो गए। चावल अगर कोई खाना चाहते हैं तो देखिए वही मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट यही है। आप अगर लेना चाहते हैं कि देखो पेशेंट है, सपोज 35 इयर्स का है, आपने कहा भी मैं 33 हूँ, हाँ, उसको आप डिप्राइव कर दो हर चीज से। राजमा चावल तो हर किसी के फेवरेट फेवरेट होते हैं, होते हैं कोई भी बिल्कुल। नहीं रह पाता। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ राजमा चावल आप रात को खा रहे थे, आप दोपहर को बना रहे थे, आप कोशिश कीजिए आप उसे ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट खाएं। में ले लो, हाँ, यस। अगर वैसे तो चावल तो हम बोलते हैं ब्राउन राइस ज़्यादा खाइए, हुँ, व्हाइट राइस आप मत खाइए। और अगर खाना भी चाहते हैं तो उसके अंदर लौंग, इलायची जो गरम मसाले होते हैं, उसको वो डाल पॉच करके फिर उसको खाइए। तो उसमें क्या है, वो उसकी तासीर जो ठंडी तासीर है वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है और अपनी तासीर दे देते हैं मसाले। हुँ, गरम मसाले हैं ना, वो गरम तासीर उन्हें दे देते हैं। जी, एक तो इस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह जब आप राजमा बनाएँ या छोले बनाएँ तो इसके अंदर गरम मसाले जो खड़े मसाले हैं उनको बॉयल करते वक़्त डाल दीजिए, तो वो अपनी तासीर उन्हें दे देते हैं। तो वो उतना हार्म नहीं करते, वाई नहीं करते हैं। दूसरा, उनका खाने का टाइम आप उन्हें ब्रेकफ़ास्ट में लीजिए। तीसरा, राजमा अगर बॉइल्ड लिए जाएँ रादर दैन इतना मसालों में उनको इमर्स करके, तो उससे बड़ा कैल्शियम का सोर्स नहीं है। चिकपी से जो आप चने हुँ, कहते हैं, और व्हाइट जो छोले राजमा टाइप, है, हाँ, हुँ, अगर आप इन्हें बॉइल्ड करके इनकी चाट बना के लेते हैं, तो इससे बड़ा आपका मिनरल्स का, प्रोटीन्स का और कैल्शियम का सोर्स नहीं मिलेगा आपको। है तो ये बेस्ट, बट वही अंडरस्टैंडिंग कि हम इम्पोर्टेंट है, कब व्हाट खाएँ, टाइम यू आर टेकिंग। व्हाट टाइम वी ईट। यस, अब जैसे लोगों का है कि भई केला ठंडा होता है, तो हाँ, जॉइंट पेन बिल्कुल, में केला कैसे केला खाएँ? कैसे खाएँ? केले से बड़ा पोटेशियम और मैग्नीशियम का सोर्स नहीं है, और जॉइंट पेन के पेशेंट में दोनों ही चीज़ों की कमी होती है। तो वही इम्पोर्टेंट ये है दैट व्हेन योर जठर अग्नि, जब वाचक अग्नि आपकी जब पीक पे है, आप उसे तब खाइए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भई ब्रेकफास्ट आपका किंग मॉर्निंग, साइज़ है, तो मॉर्निंग में आपका जो जो मन भी है है खा ले। उसको खाइए तो आप। जो मन है मॉर्निंग में आप खाइए, लेकिन हेल्दी खाइए। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम खाने की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल ये आया है, दही, उड़द की दाल होती है, अरहर की दाल, मतलब ये बादी की चीज़ें होती हैं, तो इनसे भी जॉइंट पेन बढ़ सकता है क्या? बादी हुआ कैसे? जब हज़म नहीं हुआ, है ना? एग्ज़ैक्टली, तो डाइजेशन एग्ज़ैक्टली, इज़ द तो मेन क्रिमिनल। हाँ, तो अगर आपने, वही मैंने आपको कहा, उसके अंदर अगर आपने खड़े मसाले डाल दिए, तो वो उसकी वाई बादी, जो है वो खींच लेगा। आप उसके अंदर अदरक डाल दीजिए, आप उसमें लहसुन डाल दीजिए, उसका पेस्ट ज़्यादा अमाउंट में डाल दीजिए, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उसे ब्रेकफ़ास्ट में ही लीजिए आप, या आफ्टरनून में लीजिए। नाइट में कोई भी चीज़ जो, ये देखिए हर गृहस्थ को ये पता है कि क्या चीज़ हैवी है। रात के वक़्त क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा मैं नहीं हज़म कर पाऊँगा, या ये चीज़ वाक़ई में। अब आपका दाल मखनी, आप शादियों में जाते हैं तो सर आपको दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर, जितना हैवी फूड है वो मिलता वही है। दिखता है। वो हैवी फूड बारी-बारी सब खाया जाता है, खाने के बाद सुबह पता चलता है लूज़ मोशन लग गए हैं, क्योंकि हमारी गट ने उसे एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करा। तो वही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें से जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ हमारी रसोई में है, उसे उसमें इन्फ्यूज़ करके पकाएँ, और उसका जो टाइमिंग है तब उसे खाएं जब आपकी जठराग्नि सबसे पीक पे है, दैट इज़ इन द ब्रेकफास्ट। एंड आप रेलिश भी करेंगे खाने को जो आप चाहते हैं, आप उस बीमारी को भी एग्रीवेट होने से रोक लेंगे। अब आप किचन की बात कर रही हैं, तो डॉक्टर साहब बताइए, अब हमारे किचन में ऐसा क्या क्या है जो हम अपने जॉइंट्स को बचा सकते हैं जिससे? देखिए आजकल ना करक्यूमिंग लैटे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है क्या वो? हल्दी और दूध। दूध। तो आप Yes. अगर शुरू से ही बच्चों को हल्दी वाला दूध देना शुरू करते हैं, तो मैं कहती हूँ किसी भी तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्पाइन्स, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ से लेके और नीचे आपके टो तक जितने नर्वाइन हैं उसको वो अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर देगा। दूसरा, अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते हैं हल्दी को, तो आप उसको प्लेन वाटर में ले लीजिए। वैसे ही वार्म वाटर लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, उसे ही रूटीन में आप अपना डिटॉक्सिफाइंग वाटर या डिटॉक्सिफाइंग पावर पंच रख लीजिए। तीसरा, अगर आप कुछ स्पेशल करके इन्फ्यूज़ करके लेना चाहते हैं, तो काले तिल जो है उसको आप खस को दोनों को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। साथ में आप चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स या पम्पकिन सीड्स ये भी कर सकते हैं। इसको आप इकट्ठे रोस्ट करके पाउडर बना के रख लीजिए। रोज़ 1 चम्मच
आप इसको गर्म पानी के साथ लीजिए। जॉइंट पेन के पेशेंट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपको लेना है, सबसे पहला तो आप एम्प्टी स्टमक लीजिए। एम्प्टी स्टमक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में वो ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो डिटॉक्सिफाइंग, चाहे लिक्विड्स आप लें चाहे ये पाउडर्स लें, इसके बाद ना आपको मोशंस ज़रूर आएंगे दिन में 1 या 2 बारी, तो वो होने दीजिए, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर है। ये एक डोमेस्टिक विरेचन है जो हम आपको दे रहे हैं, और उससे बॉडी अंदर से सारे टॉक्सिन्स वॉश आउट हो रहे हैं। और भी जैसे अजवाइन का मैंने आपको बताया, अजवाइन के साथ आप सूखी अदरक आती है, सॉल्ट जिसे बोलते हैं, उसको भी साथ में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सूखी लहसुन भी आता है, उसको भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। एक बार ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के उसको भी आप, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, 1/4 चम्मच आपको पानी के साथ जो है वो डेली लेना है। तो डॉक्टर साहब ये एक साथ मतलब आप एक दिन में कोई एक आप ऑप्ट कर कोई सकते हैं जो आपको इजी है। हाँ, जैसे मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस तो अब तक बता ही दिए, उसमें से कोई आप एक ऑप्ट कीजिए जो आपको इजी। अब कोई कहता है कि भाई मेरे को पास टाइम नहीं है, मैं ये फ्लैक्स सीड्स वगैरह रोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए हल्दी वाला लाटे, करक्यूमिन लाटे इज गुड, आप वो तो करें। अब कुछ तो एफर्ट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। 365 डेज हम कर सकते हैं, मतलब इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, मतलब आप अपनी रेगुलर लाइफ में करें तो स्टॉपेज नहीं है। नो, it is similar to a Chyawanprash. You are having a ready-made Chyawanprash. This is your homemade Chyawanprash which you are giving to your body. अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद में हैं जो जॉइंट में बहुत फायदेमंद हो, जो मिलने में भी आसान हो और लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो? देखिए, त्रिफला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिफला, हाँ, वन कैन हैव डेली, बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको मोशंस लूज रहते हैं तो आप त्रिफला ना लें। तो उसमें हरितकी एक कंपोनेंट होता है, वो आप डेली आधा चम्मच अपने रूटीन में ले सकते हैं। जो ये हरितकी लें वो आप खाने के बाद लें, खाली पेट मत लें, इसको आपको खाने के बाद ही लेना है। अगर आप हर्ब्स में जा रहे हैं, थेरापेटिक हर्ब्स के अंदर जैसे आपने कहा, तो वो आफ्टर फूड ही चलेंगी। सेकंड जो बहुत इजीली अवेलेबल है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ वेरी यू कैन से कि अमेजिंग वर्क करता है जॉइंट पेन के अंदर। उसका आप पाउडर आधा चम्मच रोज़ दूध के साथ, वार्म मिल्क 1 छोटा कप दूध के साथ आप लेना शुरू कीजिए। कहीं का भी दर्द हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे आर्थराइटिस का, कहीं का जोड़ों का दर्द हो, रिस्ट में कहीं पे भी दर्द हो, कोई पुरानी गुम चोट हो, जैसे कोई किसी गिर जाता है तो जब वो बीमार होता है या बुखार होता है तब वो दर्द उभर के आता है, वो भी नहीं होगा, उसको भी वो सबसाइड कर देगा। अश्वगंधा इज़ वेरी गुड फॉर पोस्टपार्टम लेडीज़ जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद हड्डियां एक बारी के लिए कमज़ोर हो जाती है, तो आप कंटिन्यूसली आप फीडिंग में भी अश्वगंधा दे सकते हैं। इफ़ यू आर फीडिंग टू द चाइल्ड, इट इज़ सेफ फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। आधा चम्मच या 1/4 चम्मच से आप शुरू कीजिए और आप उसे उसके बाद लेते रहिए। कोई सी तरह का स्पॉन्डिलाइटिस का पेन, स्लिप डिस्क हो गई, कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा, इतना ताकतवर है। तो इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब हम इसको हमेशा ले या कुछ ऐसा ड्यूरेशन है मॉडरेशन में ले? हाँ, आप अदरक और लहसुन का ड्यूरेशन आज तक आपने मेजर करा? नहीं, बिल्कुल आप कब से ले रही हैं उसे? जब से आपने होश संभाला, आप देख ही रहे हैं। तो इसी तरह ये आयुर्वेद भी जो हर्ब्स हैं, ये इसको आप ऐसा मत समझिए कि कोई सॉल्ट है जिसको आप अपनी बॉडी के अंदर देंगी तो इसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, या इसका एक ड्यूरेशन है। ये मैं आपको जनरल हर्ब्स ये बता रही हूँ जो आप लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप उसे ढाल लेती है तो आप दिन ब दिन रिजुविनेशन की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अंदर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ये एक चीज़ है जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना देगा, और ये आपकी जिस तरीके से बाकी खाने की चीज़ें पार्ट है लाइफस्टाइल का, ये इसको भी उसको आप पार्ट ही बनाने के लिए हम आपको ये एडवाइस कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपने जड़ी बूटियाँ भी बता दी, लाइफस्टाइल भी बता दी, बहुत चीज़ें जो हमारे दर्शकों को बताई है। मैं उम्मीद करती हूँ वो ज़रूर डॉक्टर प्रियंका को सुन रहे होंगे और फ़ायदा इनकी बातों का उठाएंगे। अब मैं एक मेन जो अब मिसकंसेप्शन कह लीजिए या मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि
हम लोग पहले के ज़माने में आलती पालती मार के बैठते थे, कुछ नहीं होता था, कभी जॉइंट पेन किसी को, हमने अपने दादा नाना को नहीं सुना, हाँ एक उम्र के आने के बाद ज़रूर सुना। लेकिन आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, बच्चों को भी मत बिठाइए, आप नीचे आलती पालती या घुटने के बल मत बिठाइए, मतलब आलती पालती मार के खाना मत खाइए। क्या ये गलत पोस्चर होता है, और पोस्चर जिम्मेदार होता है क्या जॉइंट पेन का? इससे अच्छा पोस्चर नहीं है आलती पालती का, बिल्कुल। right? ये बहुत ही अच्छा नियम है जो बहुत पुराना चलता आ रहा है। अच्छा। एक्चुअली डॉक्टर्स इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर ये आपके जोड़ों को स्ट्रेस कॉज कर रहा है तो वो एडवाइस नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि जिम जब मैं चौकड़ी मार के बैठता हूँ तब मुझे दर्द होता है, तो वो आपको मना कर देंगे कि ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपको स्ट्रेस पड़ रहा है। yes, हाँ, वो स्ट्रेस की वजह से posture गलत नहीं है। नहीं, पोस्चर गलत नहीं है। वो स्ट्रेस की वजह से क्या है, वहाँ पे और टेंशन क्रिएट होगा जॉइंट के अंदर, और वहाँ किसी तरह की इंजरी या और स्टिफनेस या रेडनेस का चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू शुड सिट इन दैट पोस्चर, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू शुड नॉट सिट इन दैट पोस्चर। लेकिन आलती पालती मारना किसी तरीके से कोई गलत पोस्चर नहीं है, बल्कि अच्छा है। और मैं जो जॉइंट पेन के पेशेंट है ना, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपनी मोबिलिटी कम कर देते हैं दर्द के डर से। वो सबसे ज़्यादा गलत है। आपको अपनी मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। अगर आप, मैं तो पेशेंट्स आते कहते हैं इतना दर्द है कि हम दरवाजे तक नहीं जा सकते। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप हाथ में एक डंडा पकड़िए और आप पूरा एक चक्कर मार के आइए अपनी छत का, सीढ़ी एक बारी चढ़िए और एक बारी उतरिए। मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कब्जा भी देखा होगा, अगर आप उसे नहीं चलाएंगे जाम हो जाएगा। सेम बॉडी है, आपको उसे ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए मोबिलिटी नहीं रोकनी है। हाँ, नहीं, आपको एक जगह टिक नहीं जाना, जाम नहीं हो जाना, आपको चलना है और आपको अपनी मोबिलिटी बनाए रखनी है। ऐसे मेरे दिल में एक सवाल आया डॉक्टर साहब, घी खा सकते हैं हाँ, जॉइंट पेन में? घी बहुत अच्छा है किसी भी उम्र में? हाँ, बट आपको उसकी क्वांटिटी देखनी होगी कि भाई मेरे को कम से कम एक दिन के अंदर 10 to 15 ग्राम से ज़्यादा मुझको घी नहीं लेना है, डिपेंडिंग अपॉन माई एज ग्रुप। अब जैसे बच्चे हैं, हम उन्हें घी की परांठी खिलाते हैं या दाल में चावल में घी डालते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं सारे दिन, उनकी वर्कमैनशिप उस हिसाब से है, तो वो उस चीज़ को मेटाबोलाइज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आप देखिए आपके लाइफस्टाइल में आपकी मोबिलिटी कितनी है। घी इज़ नॉट बैड, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट यू शुड एक्सरसाइज कि आप उसको एब्जॉर्ब कर जाए, आप उसको मेटाबोलाइज कर ले बॉडी के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, औरतों के साथ जॉइंट पेन को तब देखा जाता है जब आफ्टर 45 मेनोपॉज आता है। तो अगर औरतों को 45 मतलब मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो उस एज के अंदर अगर एक वुमेन, एक हर्ब आती है मेजन करी, अगर ये हर्ब अवेलेबल हो जाए और वो उसको लेना शुरू कर दे। हमारे पास देखिए हर्ब्स तो बहुत सारी है आयुर्वेद के अंदर ना, एक नहीं अनेकों हैं। अब एक हर्ब आती है नीलगिरी, अब वो नीलगिरी पर्वत से ही हमको अवेलेबल हो पाती है, तो उसके लिए आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। हम तो आयुर्वेदाचार्य हैं, तो हमें तो पता है कि भाई कौन कौन सी है, हरमाल है, सती है, मेजनकरी है, ऐसे बहुत सारी हर्ब्स हैं। उसके दो तरीके हैं, अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो आप उसको पाउडर करके खुद रोज़ लेना शुरू कर सकते हैं, वरना हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं, आप हमसे लेकर भी उसको ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्थ का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, और जब हमें आयुर्वेद का इतना अच्छा हम स्रोत हैं तो आपको उससे बेनिफिट होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर इस तरह के मीनोपॉजल वुमेन्स हैं जिनको कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से इतना सफ़र करना पड़ता है जॉइंट पेन के अंदर, तो अगर वो हर्ब्स का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल के अंदर शुरू कर देती है तो वो उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट मीनोपॉज भी 50 या 55 के बाद ही इनिशिएट होगा, जो आज की डेट में 40-45 पे ही इनिशिएट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे और आपसे जाननी है कि आयुर्वेद में जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या आयुर्वेद इसको सप्लीमेंट्स को कहता है कि लेने चाहिए? अगर नहीं लेने चाहिए तो आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज़ है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे अंदर ही कमी हो गई तो मैं क्या करूं, सप्लीमेंट्स लूं या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करूं, वो मुझे बताएंगे। देखिए सप्लीमेंट्स ऐसे ही नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स आर एक्चुअली सॉल्ट्स जो लिवर को भी डैमेज करेगा, किडनी को भी डैमेज करेगा,
स्टमक में इंडाइजेशन को भी इनिशिएट करेगा। तो ऑब्वियसली आपको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंडर आकर अपनी प्रकृति दिखाकर प्रॉपरली कि आप वात के हैं, पित्त के हैं, कफ के हैं, उसके अनुसार आपको जो है स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे अच्छा जो एक सप्लीमेंट एक पर्सन ले सकता है वो है खसखस का आपने देखा होगा शरबत भी बनता है और बहुत इजीली अवेलेबल है। आप उसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं, आप ऐसे पानी में डाल के पी सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर रोटी भी गूंथते हैं उसके अंदर भी आप खसखस डाल के उसका आटा गूंथ सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम, फॉर मिनरल्स, फॉर मैग्नीशियम। तो इस तरह के जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो डेली इनटेक में लिए भी जाएं और प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, या तो हम वो ऑप्ट करें या डेफिनेटली एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को कंसल्ट करके अपने प्रकृति के अनुसार हम सप्लीमेंट्स को इनिशिएट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल मेरे मन में आया कि स्क्वाट्स एक्सरसाइज जो होती है, हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर लाइफ में करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें जॉइंट की दिक्कत है, वो तब भी कंटिन्यू करते हैं। क्या उन लोगों को एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? एक्सरसाइज स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज तो करना है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मोटापा है तो मोटापा को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट प्लान लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको अंडर सम सुपरविजन उसे करना चाहिए। ज़बरदस्ती का हमें स्ट्रेसफुल किसी भी तरह का वज़न नहीं उठाना है, किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट शुड बी डन प्रॉपरली एंड इट शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल टू द बॉडी। तो डॉक्टर साहब, आप अब जैसे कि मैंने बोला समापन की तरफ जा रहा है, तो एक कीवर्ड, एक की कोट आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगी कि आप अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप ये चीज़ कर लीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, एक कीवर्ड। हाँ, मेरा कीवर्ड अगर आप खाने के लिए कहेंगी, हर्ब्स में कहेंगी, तो वो तो है अश्वगंधा। कि यू शुड अडॉप्ट अश्वगंधा इन योर लाइफ फॉर अ डेली बेसिस। आइदर इट्स अ चाइल्ड, द डोज विल बी डिफरेंट, और इट्स एन अडल्ट, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो मैं कीवर्ड कहना चाहूँगी वो है मोबिलिटी। नेवर स्टॉप मूविंग, नेवर स्टॉप योर मूवमेंट्स। इवन अगर आप बैठे हो, आप जॉइंट पेन के पेशेंट हो, तो आपको अपने हाथ पैरों में मोबिलिटी रखनी चाहिए। जितना आप मोबिलिटी कम करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आप उतने जाम हो जाएंगे। आपका दर्द है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कहिए वहाँ तक तो मैं चल के जाऊँगा ही जाऊँगा। डॉक्टर साहब, आपके जवाबों ने ना हमारे व्यूअर्स के कई मन में जो सवाल चल रहे हैं, शायद वो हमसे शेयर करते हैं, किसी से भी शेयर शायद नहीं कर पाते हैं, उनके बहुत एक दिमाग में एक विजन क्लियर करती है। लेकिन जाते जाते अगर कोई पेशेंट इलाज कराना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? देखिए, आपकी स्क्रीन पे तो नंबर बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उससे कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो दिल्ली में हमारा क्लिनिक है, वहाँ का जो एड्रेस है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, तो उधर आके विज़िट कर और उसको आप पूरी तरीके से अपना नाड़ी ज्ञान वगैरह करवा कर और फिर इलाज करा सकते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका, आपका जीवन कोश में आने के लिए। नमस्कार।